मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासियों के मुद्दे पर बयानबाजी देखने को मिल रही है। झाबुआ के कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने विवादित बयान देते हुए कहा कि बीजेपी की औकात नहीं कि वो बिरसा मुंडा को भगवान बनाए। भाजपा किसी को क्या भगवान बनाएगी। इस बयान पर अब सियासत गर्मा गई। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है, जबकि कांग्रेस आदिवासियों का सम्मान नहीं करती। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ बातें करती है। उनकी जमीन छीनने की कोशिश कि वो बिरसा मुंडा को भगवान बनाए। उनकी औकात है ये कि वो बिरसा मुंडा को भगवान बनाए। तो अगर वो सोच रहे हैं वो भगवान बनाने की, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने अपना जीवन बलिदान करा तब जाकर वो पर आए। नहीं तो ये भाजपा वाले कुछ करें, इनको तो वोट की राजनीति दिखती है। बिरसा मुंडा को पूजेंगे, पर आप हकीकत में देखो ना, जो जल जंगल जमीन की बिरसा मुंडा ने सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, उनने सामंतवादियों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। जिनने भी उनकी जमीन छीनने की कोशिश करी है, आज जमीन कौन छीन रहा है? भाजपा के लोग छीन रहे हैं। यदि उनको आदिवासियों के प्रति इतना आदर होता तो द्रौपदी मुर्मू जी को जब एनडीए ने, नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था, तो इसका कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के विकास की बात करती है। आदिवासी भाई और बहन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और उनको मुख्य धारा से जोड़ना ही हमारी कटिबद्धता है। पर प्रतिक्रिया और कौन ज्यादा सगा आदिवासियों का, इसकी जंग छिड़ गई बातों ही बातों में। आदिवासियों का सम्मान नहीं करती कांग्रेस, कह रहे हैं विश्वास सारंग। आदिवासियों के मुद्दे पर सियासत करते हैं, कह रहे हैं। विधायक विक्रांत भूरिया का एक बयान आया, विवादित बयान आया, जिसके बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने अपने इस बयान में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि बीजेपी की औकात नहीं है कि वो किसी को भगवान बना दे, और बिरसा मुंडा की जयंती मनाने और इसे लेकर जो श्रेय बीजेपी ले रही है, उस पर विक्रांत भूरिया ने विवादित बयान दिया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आदिवासियों पर अभी बात हो रही थी कि किस तरह से मॉडल विलेज क्लस्टर तैयार करेंगे, बाकायदा प्लान हुआ क्या? उसी की बौखलाहट कह लें कांग्रेस में विक्रांत भूरिया ने जो कहा है, या इसे किस तरह समझा जाना चाहिए, किस तरह देखा जाना चाहिए? हालांकि आदिवासियों पर सियासत हमेशा से होती रही। देखिए, बिल्कुल दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एक स्ट्रेटजी के साथ में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, और ये स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से मुश्किलें खड़ी करेगी। विक्रांत भूरिया खुद आदिवासी नेता है, आदिवासी सीट से चुनाव जीतते हैं, और हमने देखा कि उसी आदिवासी सीट से कभी उनके पिता कांतिलाल भूरिया लगातार सांसद हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद वो लोकसभा सीट जो है भाजपा ने कांग्रेस से छीन ली। अब क्योंकि विधानसभा सीट पर भी कहीं ना कहीं फोकस किया है, हमने जैसा बताया था कि बिरसा मुंडा जयंती पे जनजातीय गौरव दिवस मनाया और हर विधानसभा में भाजपा ने रैलियां निकाली, तो निश्चित रूप से एक रिएक्शन तो आना ही था। पर रिएक्शन इस तरीके का आएगा, ये खुद कहीं ना कहीं विक्रांत भूरिया के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये भाषा बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती जिस भाषा का उपयोग विक्रांत ने किया है। और जैसा कि आपने कहा, बौखलाहट, इस शब्द का इस्तेमाल इस पूरे संदर्भ में किया जा सकता है। जी बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ बातें करती है और हमने हमेशा आदिवासियों का सम्मान किया है। जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया जा रहा था तब भी कांग्रेस ने विरोध किया था। यदि वाकई वो हितैषी है तो फिर वो विरोध क्यों करती है?